नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, आज दो महत्वपूर्ण फैसले आए हैं 23 नवंबर को। महाराष्ट्र में तो एक विजयश्री मिल गई जिसको लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, और नैसर्गिक न्याय मिल गया। क्या झारखंड में भी न्याय मिल गया है? अपने तरीके से झारखंड में निवेशकों ने जो लड़ाई लड़ी उसका फल सामने आ गया, उसका नतीजा सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी को विज्ञापन छपवाना पड़ा, विज्ञापन देकर के ये कहना पड़ा कि हम आपके एक एक पैसे को लौटाएंगे, लेकिन निवेशकों ने भरोसा नहीं किया। क्या ऐसा हुआ? ऐसा होता हुआ प्रतीत हो रहा है। और मैंने एक दिन पहले यह बातचीत की थी जिसमें यह पता चला था कि लगभग 45-46 हजार करोड़ का निवेश अकेले महाराष्ट्र से हुआ है। सहारा कंपनी में अकेले झारखंड से हुआ है, माफ कीजिएगा। आजकल चूंकि महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत मिली है, ऐतिहासिक जीत मिली है, जिसके बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है, इसलिए महाराष्ट्र आ जाता है। लेकिन सही बात यह है कि झारखंड में जो जीत मिली है जेएमएम और कांग्रेस को, वो शायद इस बात की तरफ क्या इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ रही है झारखंड में। ये मैं अभी आपके सामने जो लगभग ये फाइनल टैली है जो मैं आपको बता रहा हूं अभी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 34 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 22, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 15 और आरजेडी को 4, सीपीआई एमएल को 2 और एजेएसयूपी को 1, एलजेपीआरवी को 1। यह है सीटों का फाइनल टैली। लगभग अब 4 बज चुके हैं, अब इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन होने की संभावना ना के बराबर है। कुल मिलाकर के 34, 16, 50 तो ऐसे ही हो गए, 4, 54 और उसके बाद 2, 56, 56 सीटों पर जो महागठबंधन है उसको विजय मिली है। बीजेपी 21, 22, 23, कुल मिलाकर के बीजेपी 21, एजीएसयूपी 1 और एलजेपीआर 1, इनको अगर हम मिला दें तो 23 सीटें। 23 सीटें बीजेपी गठबंधन को और जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को और आरजेडी गठबंधन को, जो महागठबंधन है, उनको 56 सीटें मिली हैं। अब 80 सीटों की विधानसभा में अगर 56 सीटें मिलती हैं किसी गठबंधन को तो उसे लैंडस्लाइड विक्ट्री ही कहा जाएगा। संपूर्ण बहुमत की सरकार प्री अलायंस जो गठबंधन है उनको मिल गया झारखंड में, और प्री अलायंस जो बीजेपी की का अलायंस है उनको सिर्फ 23 सीटें मिली। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी महायुति जिसको आप कहते हैं, वहां तो जबरदस्त प्रदर्शन है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत जबरदस्त प्रदर्शन है। लेकिन झारखंड में यह प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी नहीं दोहरा पाई। कयास ये लगाए जा रहे थे कि झारखंड में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। क्या झारखंड में सहारा के निवेशकों ने अपनी इतनी ताकत दिखा दी कि इतनी बड़ी सफलता जेएमएम को मिली है, या ये पूरा का पूरा वोट बैंक जो है वो मोटे तौर पर इनके साथ ही थी, उनको एक फ्लिप मिल गया? ये जो सहारा के निवेशक हैं उनका, क्या ये बात है?
अब गोपीलाल जी श्रीवास्तव कह रहे हैं कि सर यदि केंद्र की वर्तमान बीजेपी सरकार सहारा इंडिया से जल्द भुगतान करवाने की कोशिश नहीं करती है तो आने वाले सभी चुनाव में और भी बहुत बुरा हाल होने वाला है। अब बीजेपी पर भरोसा करना मूर्खता है। नहीं गोपीलाल जी, ये बात तो ठीक है, लेकिन यही बीजेपी की सरकार, बीजेपी 130 सीटें ले आई है महाराष्ट्र में, तो आपके इलाके में, झारखंड में, और आप ये कह सकते हैं कि झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में आप नुकसान करने की हालत में तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में वो रिजल्ट नहीं आया। महाराष्ट्र में तो बिल्कुल उलट है, सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस पार्टी का, शिवसेना का, एनसीपी शरद पवार का। लेकिन झारखंड में ऐसी बात नहीं हुई है। बीजेपी का सहारा से धोखा महंगा पड़ गया है, ये लिख कह रहे हैं। संदीप शर्मा लिख रहे हैं कि अब भी सहारा इंडिया के निवेशकों से राजनीति करेंगे तो बिहार भी गया एनडीए के हाथ से, क्योंकि पीड़ितों के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन वो अच्छे से राजनीति की खराब करने की ताकत जरूर दिखा देंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सहारा इंडिया ऑफिस से जल्द भुगतान किया जाए, आलोक यादव कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, सुभाष शर्मा कह रहे हैं। देवाशीष पॉल कह रहे हैं आगे आगे देखिए खेला होबे। बहुत बढ़िया। अब ये बात जो अभी तो जीत के नशे में हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी महाराष्ट्र में, लेकिन ये जो उनको आईना दिखा रहा हूं झारखंड का, ये उन्हें जरूर देखना चाहिए। सर, सहारा के जमाकर्ताओं की संख्या बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गोपीलाल जी श्रीवास्तव। सहारा इंडिया से दोस्ती बीजेपी को महंगी पड़ी और झारखंड उनको गंवाना पड़ा। सीताराम शर्मा कह रहे हैं सहारा ऑफिस से पेमेंट संभव है, मतलब पोर्टल से पेमेंट की संभावना बिल्कुल नहीं है। आज के दिन जब मैं आपको ये टैली दिखा रहा हूं गोपाल जी, धीरे धीरे सभी स्टेट में इसका प्रभाव पड़ना तय है, ये बिल्कुल ठीक है। तो क्या ये बात तय है कि झारखंड में सहारा के निवेशकों की वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है? शैलेश कुमार लिख रहे हैं कि बिहार से भगाओ बीजेपी अगला टारगेट है। अच्छा, शैलेश कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी को बिहार से भगाने का अगला टारगेट है। अभी अगर सहारा इंडिया वालों को इग्नोर किया तो बीजेपी को बिहार में यही हालत भुगतना पड़ेगा। शिवम कह रहे हैं कि फिर सहारा का मुद्दा थोड़े होगा और भी लोकल मुद्दे होंगे जिससे जीत मिला है, शिवम कह रहे हैं। वीरेंद्र कुमार कुशवाहा कह रहे हैं बीजेपी हारेगी झारखंड, बिहार, यूपी तीनों जगह। नहीं, लेकिन यूपी में जो अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें तो 7 और 2 का आंकड़ा है। यूपी में तो आपकी बात नहीं चल पा रही है। वीरेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। अवधेश कुमार शुक्ला कह रहे हैं आशुतोष पाठक शुक्ला जी अभी एवं सभी आंदोलनकारियों को कोटि कोटि नमन, बंधन गोरखपुर से। बहुत शुक्रिया आपका, आपको भी नमन। सीताराम शर्मा कह रहे हैं पर्ता फेल तो चुका है, पता नहीं। एम मास्क चैनल कह रहे हैं कि सही है सर। शैलेश कुमार कह रहे हैं सहारा का सबसे बड़ा मुद्दा है अभी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण हो गया है कि अगर आप सहारा के निवेशकों की बात नहीं सुने तो आपको भुगतना पड़ सकता है। तानवीर कह रहे हैं झामुमो आप अपना वादा पूरा करें, सहारा इंडिया का भुगतान करें। प्रदीप कटियार कह रहे हैं पाठक जी नमस्कार। नमस्कार प्रदीप जी, नमस्कार। आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी जो ये सारे लोग जो जेएमएम को जो उन्होंने कहा था कि अब उनको केस लड़ने में मदद करेंगे, वो करेंगे कि नहीं करेंगे। अमित शाह का हेमंत सोरेन पर बयान देना भारी पड़ गया, खुद मुंह की खानी पड़ी। नहीं, ये अमित शाह से आपका विरोध है या सहारा के निवेश को लेकर के आपका समर्थन है? आरती गुप्ता करिए नमस्कार सर जी। विवेक गुप्ता और उत्तर प्रदेश से नमस्कार। अब अमित शाह झूठ बोलना बंद करे, ठीक है। गोपाल जी श्रीवास्तव कह रहे हैं देखे ना सर बिहार में क्या होगा। मदन सिंह, बहुत स्वागत है मदन जी, ज्वाइन करिए। मैं आपसे बात करता हूं, यह चुनाव झारखंड से जीत सकती थी बीजेपी, अभी भी समय है। 2027 के लिए अपने को सहारा सहयोग से सुधारें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं। आज मैं पिछले 4 साल से उद्धव ठाकरे और
शरद पवार और कांग्रेस के खिलाफ जो महाराष्ट्र में लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे कि ये सुशांत और दिशा के मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं, आज उसका नतीजा उनको मिल गया है। अब तो आपके सहारा निवेशकों के मुद्दे को हम उठा रहे हैं और उस पर अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो झारखंड में तो आपने अपनी ताकत दिखा दी, बिहार में भी इसका नुकसान बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। मदन सिंह राठौर, बहुत बहुत स्वागत है। मदन सिंह जी, आप कहां से जुड़ रहे हैं? नमस्कार सर, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। कहां से? जोधपुर से बोल रहा हूँ सर, राजस्थान से। जी मदन जी, क्या आपको लगता है कि ये जो झारखंड में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है उसमें वाकई में सहारा के निवेशकों की भूमिका है? जी जी सर, इसमें कई खामियां रही है जिसके कारण ये जो भारतीय जनता पार्टी आज हार का मुंह देखना पड़ रहा है, जिसमें सहारा के निवेशक एक है, पेंशनर्स की नाराजगी इनको झेलनी पड़ी है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत असर के पड़ा ही पड़ा है। सहारा के निवेशकों का मुद्दा है वो मैन है इसके अंदर। और भी छोटे मोटे काफी कारण है जो पार्टी को अपने सुधार करने चाहिए। बीके पयासी जी, बीके जी आप जुड़ रहे हैं, कहां से जुड़ रहे हैं आप बीके साहब? अनम्यूट कीजिए।